आपका डिजिटल ज्ञान भाई प्रोफेसर के चैनल में, जहां हम रोज सीखते हैं एक्सेल की नई और ज़रूरी ट्रिक्स। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के एक्स लुकअप फंक्शन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने पहले वी लुकअप और एच लुकअप का इस्तेमाल किया है, तो आपके लिए एक्स लुकअप बहुत ही आसान और पावरफुल लगेगा। एक्स लुकअप एक्स लुकअप की मदद से आप किसी भी डेटा को आसानी से ढूंढ सकते हैं, चाहे वो ऊपर हो या नीचे, दाएं हो या बाएं। अब आपको वी लुकअप में कॉलम नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लुकअप वैल्यू, लुकअप रेंज और रिटर्न वैल्यू देंगे और एक्स लुकअप खुद आपको रिजल्ट दिखा देगा। चलिए अब एक्सेल में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल में डेटा बना रखा है। ये सैलरी शीट का है। किस पे हम इस्तेमाल करेंगे? सैलरी शीट पे। तो मैंने यहाँ पे सैलरी शीट का डेटा बना रखा है। यहाँ पे हम क्या, कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करने वाले हैं, वो हमारा एक्स लुकअप, जो मैं यहाँ पे नीचे करके दिखाऊंगा। इसका इस्तेमाल क्या होता है, जैसे हमने वी लुकअप करा था, वी लुकअप होता है हमारा वर्टिकल और एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल। उसमें हमारे को आईडी नंबर देने, जैसे मान लो मेरी ये आईडी नंबर है, आईडी नंबर से अगर मैं डेटा निकालता तो एक बंदे का निकलता था। उसमें हमारे कॉलम नंबर देने पड़ते थे, कॉलम नंबर याद रखने पड़ते थे। इसमें हमारे को ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ आईडी देनी है और सबका ऑटोमेटिकली रिजल्ट निकल के आ जाएगा। वो हम कैसे करते हैं ये बताने वाले हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे एक बार डेटा को समझ लेते हैं, फॉर्मेट को। तो मैंने यहाँ पे ये दे रखा है सैलरी शीट। उसके बाद हमारा एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट और बेसिक सैलरी, HRA, DA और TA। इनको सबको अब मेरे को इसमें, ये तुम्हारा नॉर्मल ही है जो मैंने यहाँ पे फिल कर रखा है। आप भी बना सकते हो इसी तरीके से। ये हमारे डिपार्टमेंट हो गया, अकाउंट से हो गया, जो जिसकी, मेरा ये गलत है, बेसिक, यहाँ बेसिक सैलरी हो गया। अब मेरे को उसमें HRA निकालना है। HRA क्या होता है? मेरा HRA होता है हाउस रेंट अलाउंस। वो कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ पे इक्वल करूंगा और यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट करनी है। बेसिक सैलरी जो है हमारी, वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कितने परसेंट देना है? मुझे देना है यहाँ पे 10%। कितना परसेंट मिलता है हमारे को? 10%। और एंटर प्रेस कर देना है। तो हमारा क्या आ गया? बेसिक सैलरी निकल गया। इसी तरीके से मुझे इसे नीचे करना है और यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉ कर देना नीचे। तो इसमें ऑटोमेटिकली सब में फॉर्मूला लग जाएगा इस तरीके से। अब मुझे इसी तरीके से मैं DA में निकालना है। इक्वल करूंगा मैं, बेसिक सैलरी लूंगा और यहाँ पर मुझे करना है मल्टीप्लाई 8%। कितने परसेंट? 8%। शिफ्ट के साथ परसेंटेज के साइन दे देते हैं और एंटर। तो मेरा ये 2000 रुपये निकल के आ गया DNS अलाउंस। अब मैं यहाँ पे इसे भी सिलेक्ट करके नीचे की तरह ड्रैग एंड ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से। ये लगा दी मैंने इसमें। अब मैं लगाऊंगा इसमें टोटल सैलरी में इक्वल। इसमें जो भी फॉर्मूला है वो हमारा ये सम वाला, SUM। क्या करना है हमारे को? सम करना है। तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करेंगे, बेसिक सैलरी, HRA और DA, तीनों को सिलेक्ट कर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इससे मेरा निकल के आ गया टोटल सैलरी। टोटल सैलरी मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा इस तरीके से। ये होगी मेरे यहाँ पे नीचे ड्रैग। तुम्हारा क्या हो गया? हमारा ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। जो भी हमने डेटा बनाया था वो हमारा रेडी हो गया। HRA निकाल ले, DA निकाल ले, टोटल सैलरी निकाल ले। अब इसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। इसे करना है मुझे बॉर्डर दे देना है। क्या करना है? बॉर्डर। तो बॉर्डर देने के लिए मैं यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से हम बॉर्डर दे देंगे ऑल बॉर्डर वाला। इस तरीके से मैंने ये बॉर्डर दे दिया और इस वाली लाइन को मैं हेडिंग को हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से कोई भी एक कलर करके मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा इस तरीके से। जो भी कलर देना है वो कलर दे दो। वैसे मैं कर देता हूँ टेक्स्ट को बोल्ड। ये मेरा हो गया यहाँ पे। अब मुझे जो इस्तेमाल करना है वो मेरा है एक्स लुकअप फंक्शन। एक्स लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसे भी मैं एक बार बॉर्डर दे देता हूँ, इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे वाले बॉर्डर पे जाके बॉर्डर दे दिया। इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड से, अब मैं यहाँ पे इसे भी सही करता हूँ। बेसिक एम्प्लॉय आईडी की क्या करनी है? मुझे लिस्ट बनानी है। वैसे हम एक आईडी भी लेके कर सकते हैं। मुझे बनानी है यहाँ पे लिस्ट। लिस्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, हमारे को जाना पड़ेगा यहाँ पे डेटा फंक्शन पे, डेटा टैब पे जाना। डेटा टैब पे जाने के बाद मुझे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद मुझे जाना है एन वैल्यू
लिस्ट पे क्लिक कर देना है। किस पे? लिस्ट पे। ऐड सोर्स पे जाकर मुझे डेटा सिलेक्ट कर लेना है। वो मेरा क्या है? एम्प्लॉय आईडी। और यहाँ पे मुझे क्या करना है? ओके कर देना है। तो मेरा क्या बन के आ गया है? यहाँ पे एक लिस्ट बन के आ गई। एम्प्लॉय जितने हमारे एम्प्लॉय हैं उनकी लिस्ट बन के आ गई। अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय में निकालना है। अगर मैं यहाँ पे निकालूंगा तो एक बार में मेरा सारा डेटा निकल के आ जाएगा। उसमें हमारे को नंबर वगैरह देने पड़ते थे, यहाँ पे हमारे को नंबर देने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? इक्वल एक्स लुकअप, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, सॉरी ओपन। पहला ये दे रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरा ये वाला कॉलम रहेगा, एम्प्लॉय आईडी कोमा। दूसरा दे रहा है लुकअप एरे। लुकअप एरे में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इस वाले डेटा को, पूरे को। उसके बाद मुझे यहाँ पे कोमा कर देना है। फिर से मैं नीचे चेक करूँगा अब क्या कह रहा है ये रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में ये दोबारा से इसी डेटा को सिलेक्ट कर लेना है नीचे की तरफ। और फिर मुझे क्या करना है आगे? शिफ्ट के मुझे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो यार हमारा आ गया यहाँ पे एड वैल्यू आ गई। बताइए आप, यहाँ पे एड वैल्यू आ गई। अब मुझे यहाँ से क्या करना है? लिस्ट में से कोई भी एक लिस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने ये कर ली E105। और ये E105 पे कौन सा बंदा है? अंकुर यादव। मैं यहाँ पे देखूंगा अंकुर यादव E105, सॉरी E104 पे अंकुर यादव है। पूरा इसका अंकुर यादव का क्या हो गया? डेटा फाइंड हो गया। इस तरीके से हम एक्स लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमारे को क्या करना होता है? नंबर देना होता था और एक ही बंदे का डेटा निकलता था। मतलब एक ही डेटा निकलता, जैसे जेंडर निकालना है, डिपार्टमेंट निकालना है, एक ही निकलता था। और यहाँ पे एक साथ में पूरा पूरा डेटा निकल के आ रहा है। जैसे जेंडर भी हो गया, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, सारा निकल के आ रहा है। इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया? एक्स लुकअप। इसी तरीके से आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने सीखा एक्सेल में एक्स लुकअप फंक्शन का यूज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों।